हाँ, नेपाल में बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है सर। नेपाल के आपको बीच बहुत बहुत पुराने जल्दी मिलेंगे आपको। नेपाल में आप जाइए एससीओ में, एससीओ में एक बायलैटरल हुआ था शी जिनपिंग और शर्मा, केपी शर्मा ओली के बीच। उस बायलैटरल में कम से कम 20 से 25 जगहों पे कॉपरेशन किया था। उस बायलैटरल में बीआरआई लाना है, सड़क लानी है, सब कुछ लाना है, ये बात हुई थी। तो मेरा ये एनालिसिस था कि भाई ये जो नेपाली पूरा पूरा चाइना की गोद में जाके बैठ रहा है। पहले हमें लगता था ये शर्मा ओली जो है ये इतना ठीक है, प्रो ये है बट इतना नहीं है। बट नेपाल का अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाए, नेपाल में जो हो रहा है वो लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमान सीताराम येचुरी जी की मेहरबानी है। यूपीए 1 में याद कीजिए, पूरा सीताराम येचुरी जी को नेपाल आउटसोर्स कर लिया गया और वहां चाइना को लाके बिठाने का काम उन्होंने किया। और याद कीजिए नेपाल में एक वो लेडी एम्बेसडर थी जिसे कहते थे कि शी इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। वो प्राइवेट टैक्सियों में घूमती थी, बड़ी सुंदर महिला थी और काफी किस्से भी उसके बारे में, है ना? बड़े किस्से उसके, किस्से बड़े किस्से। और ये चाइनीज का एक ही तो हथियार होता हनी ट्रैप। तो कहते बड़े किस्से थे उसके बारे में, और मतलब बादशाह थी वो, नेपाल में कहीं भी जा सकती थी। चाइना ने फिर खींच लिया जब बदनाम काफी हो गई। तो अब जो शर्मा जी को शर्मा ओली ने बोला जी पूरा हम चाइना चाइना चाइना, हर चीज के लिए चाइना, मैंड्रिन पढ़ा रहे हर चीज के लिए चाइना। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा खतरे की घंटी है, क्योंकि ये बायलैटरल का जो आउटकम मैं देख रहा हूँ, जबकि ज्यादा कवर नहीं हुआ था, पर जो मैंने देखा पिछले बायलैटरलों से कंपेयर किया, बहुत मुझे लगा पूरे चाइना की गोद में बैठ रहे हैं। अब एससीओ खत्म हुए, जुम्मा 8 दिन हो गए, तो इन्होंने क्या किया सर, 4 सितंबर को इन्होंने बोला जी हम सोशल मीडिया को बंद कर रहे हैं। 26 ऐप्स इन्होंने डिसाइड किया वो बंद करेंगे, और 26 ऐप्स में से 90% ऐप्स जो वेस्टर्न ऐप्स हैं, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सब बंद करना है। और जितना भी चाइनीज मसाला है, ये आपका टिकटॉक, वीबो को भी फिलहाल इन्होंने बंद किया, मुझे लगता है वो खोल देंगे। एक्सेप्ट वीबो, कोई भी चाइनीज प्लेटफॉर्म बंद नहीं है। यानी कि अब तुम्हें वो दिखाना है, वहां के यूथ को वो समझाना है, वहां के हिंदू को वो समझाना जो चाइना चाहता है, जो शी जिनपिंग बोलेगा। अब तुम्हें भारत से कनेक्ट होना व्हाट्सएप से होगे, फेसबुक, इंस्टा, ये जितने भी हमारे, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये सब पे प्रतिबंध लगा दिया। वहां के युवा उत्तेजित हो गए, बोला भाई ये क्या मतलब है? भाई अगर तुम्हें ये रोकना तो करप्शन को रोको ना, एप्स को ब्लॉक करके क्या होगा? ब्लॉक करना तो करप्शन को ब्लॉक करो, एप्स को रोक के क्या करोगे? तुमने तो हमें दुनिया से काट दिया, अब तुम्हें वही बताओगे, वही समझाओगे जो तुम चाहते हो। ये हमें दुनिया से मिलने का रास्ता था, दुनिया से कनेक्ट करने का रास्ता था। और ये भी आप जानते हैं कि शी जिनपिंग कब से कोशिश कर रहा है गोरखा रेजिमेंट वहां से खड़ी कर दे, कर नहीं पा रहा हूं। कोशिश उन्होंने की थी पर कर नहीं पा रहा हूं। तो अब ये जो वहां के युवाओं को भारत से काटने का सिस्टम है, दुनिया से काटने का सिस्टम है, इस पे वहां विरोध हुआ। युवा सड़क पे आए, इन्होंने फोर्स का यूज किया। अभी तक जो रिपोर्ट आई है 16 बच्चे अनफॉर्चुनेटली दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। 20 बता रहे हैं, अभी तो 20 हो गए। तो जो मैंने लास्ट देखा था 16 था, और करीब 50-52 जख्मी है। आर्मी को डिप्लॉय कर लिया गया है। मुझे लगता है बिना देखे गोलियां चलाई गई है युवाओं पे, और ये युवा एक बात जो नेपाल के जो मैं देख रहा हूँ, नेपाल में ये भी आ रहा है कि साहब की गोलियां जो हैं वो उसी तरह से चलाई गई जैसे बांग्लादेश में गोलियां फोर्स ने नहीं चलाई, बल्कि जमात वाले अंदर घुसे हुए थे, उन्होंने चलाई। इसी तरह से यहाँ भी गोलियां किसने चलाई हैं वो पता नहीं चल रहा। पुलिस फोर्स तो डिनाई कर रही है हमने नहीं चलाई, लेकिन कुछ लोग अंदर थे, उन्होंने चलाई। ये टूल किट कई जगह इस्तेमाल हो चुकी है, भारत को भी सावधान रहना पड़ेगा। 101% आपने मेरे मुंह की बात छीनी सर, यू आर 101% राइट। ये यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, ये इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हमारी सब युवाओं से निवेदन है इनके बहकावे में ना आए। ये बहुत ही बेकार लोग हैं और ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। मुद्दा कोई भी हो, कितना ही संवेदनशील हो, आप सड़कों पे नहीं आएंगे, आप ये सब नहीं करेंगे। मिल बैठ के सारे मसले सेटल हो सकते हैं, बट ये चीज नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वहां 20 बच्चे मारे गए हैं और करीब 50-60 घायल हैं, जिसमें से डेथ टोल बढ़ेगा। तो मतलब यार एक दिन में ऐसे इतनी, और पुलिस वाला या आर्मी सर ऐसे पब्लिक पे फायरिंग नहीं करती। आप तो अफसर हैं, आपको तो पता प्रोटोकॉल है हर चीज का, ऐसे थोड़ी ना गोली उठा के चला देगा कोई भी। तो ये उपद्रवियों को बुलाया गया है, बिठाया गया है। अब इसमें ये समझ नहीं आ रहा, अगर मैं विश्लेषण करूं, जो ऐप बैन है वो प्रो चाइना है, पर ये जो मूवमेंट है ये एंटी चाइना जा रहा। तो अब ये क्या नेपाल, क्या चाइनीज इंटेलिजेंस और सीआईए का प्लेग्राउंड बन गया है कि भाई ना तुम्हारी चलेगी ना हमारी चलेगी, बीच में क्वाइट बेचारा पॉसिबल, क्योंकि अमेरिका जो है वो काफ़ी फंडिंग देता है नेपाल को। हाँ, और जो बात आती है वो ये है कि साहब जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रो चाइना है। प्राइम मिनिस्टर हालाँकि सर ये प्राइम मिनिस्टर प्रो चाइना है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट जो है
वो प्रो चाइना नहीं है, वो प्रो इंडिया है। अब करेक्ट। यहाँ पर अमेरिका घुसा है, तो अमेरिका इस वक़्त चाइना के भी खिलाफ है और भारत और के भी खिलाफ है। इंडिया के भी खिलाफ है। और आप ये देखिए, तो ये अब केपी दोनों को करके तो वहाँ पे कुछ वो कर सकता नहीं। सर, पर देखिए, केपी शर्मा ओली की बात करें या प्रचंडा की बात करें, दोनों ही लीनिंग टू चाइना है, कोई बात नहीं। पर जो नेपाली कांग्रेस है, जिसके दम पे ये सरकार चल रही है, वो तो प्रो इंडिया है ना। नेपाली कांग्रेस हमेशा प्रो इंडिया थी, वो प्रो इंडिया है। तो ये मुझे लग रहा है भारत के, देखिए, और नेपाल का बॉर्डर किससे लगता है सर? बिहार से, यूपी से। चुनाव कहाँ होने वाला है? बिहार में। हमारे शहजादे साहब कहाँ हैं? मलेशिया में। मतलब, डज इट रिंग अ बेल? आप चीजों को जरा जोड़ के देखिए। और अगर नेपाल में अराजकता बढ़ गई, तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र तक भी पहुंचने की संभावना है। मैं नहीं कह रहा पहुंचेगी, पहुंचने की संभावना तो बनती है ना। और अगर हमारा बिल्कुल बॉर्डर लगता है नेपाल और यूपी के साथ, तो हम इसको बिल्कुल नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, इसकी टाइमिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये जो हुआ है, क्योंकि ये चाइना तो नहीं कराएगा, क्योंकि चाइना के तो फेवर में अब बैन है। तो अगर ये किलिंग्स हुई है, जो जिस बेचारे बच्चे 22 मारे गए, तो मुझे लगता है ये इसमें किसी ना किसी सीआईए का हाथ हो सकता है। क्योंकि वो चाहेंगे कि अभी नेपाल भी अस्थिर रहे, नेपाल भी हिले, और जो भी भारत के आसपास का क्षेत्र जो भारत पे डिपेंडेंट हो, उसको थोड़ा हिलाया जाए, थोड़ा भारत को तंग किया जाए। भारत के अंदर तो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, तो भारत के बाहर से कुछ, भारत की पेरिफेरी में प्रॉब्लम क्रिएट करो। ये बिल्कुल संभावना है, क्योंकि नेपाल में सर ये कुछ हजार बच्चों का प्रोटेस्ट था, ऐसे थोड़ी कि 20 बच्चे मर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ बांग्लादेश वाला मॉडल है। इंडोनेशिया में इनका चला नहीं, तो पर यहाँ नेपाल में मुझे लग रहा है इनका मॉडल पकड़ रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत को इससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भारत में ये ट्राई किया जा सकता है। मुद्दे बहुत है अभी भारत के। अभी आप देखिए, वो एसएससी वगैरह एग्जाम के भी मुद्दे चल रहे हैं, कई सारे उसमें लफड़े वफड़े चल रहे हैं एसएससी एग्जाम वगैरह को लेके। कुछ है, कुछ 19-20 की दिक्कतें हैं, मतलब सॉर्ट आउट कर रहे हैं, पर दिक्कतें हैं। किस इशू को, किस युवा इशू को फैन करके एक वायलेंट प्रोटेस्ट में बदला जाए, इनमें इनको महारत है। और देखिए, अग्निवीर में भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही था पीछे, बट उसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया। बट मैं तो खासकर हमारे बिहार में जो युवा है, उनसे तो खासकर निवेदन किया करूंगा कि आप कृपया भड़के ना। अग्निवीर के टाइम में भी अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के भड़काने पे, कुछ लोगों के गलत धारणाओं के कारण बिहार में कुछ वायलेंस हुआ था, जल्दी कंट्रोल किया था। बड़े समझदार लोग हैं, बड़े सभ्य लोग हैं, आईएएस आईपीएस में सबसे ज्यादा टॉप अप करते हैं। पर किसी भी लोगों की, कुछ है वहां ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम भी ये अग्निवीर वाला मसला बढ़ा किया था नहीं मसला कुछ। तो अब उनके चक्कर में ना पड़े भाई। सर, भेड़ के खाल में भेड़िया तो बहुत होते हैं ना, कहाँ दिखते हैं? वैसे तो ऊपर से भेड़ बन के घूमते हैं, पर भेड़िया अंदर होते हैं, बड़े डेंजरस। तो जरा उनके चक्रों में ना पड़े, और खासकर भारत के युवाओं, आप इसमें ना पड़े। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा भारत में कराने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। भारत को रोकने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। मोदी सरकार को टॉपल करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। ये खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये जितना भी ड्रामा ट्रम्प कर रहा था, दैट वाज टू वीकन द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना। ये खुद व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं भाई। मतलब वो बोलेंगे तो अथॉरिटी के साथ ही बोलेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए बहुत तरकीबें, बहुत कवायदे ये करते हैं, और दिस कैन बी वन ऑफ देम। बट ये हम पे है कि हम इसमें फंसे या ना फंसे, मैं तो यही कहूंगा।